अब तक आपने पार्ट 1 में देखा कि राजू बॉर्डर से छुट्टियां लेकर अपने गांव आता है और अपने परिवार वालों से मिलता है। तभी अचानक उसे बॉर्डर से कॉल आता है कि बॉर्डर पर हालात ख़राब होने के कारण उसकी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई है और उसे वापस बुला लिया गया है। और अब आप देखिए पार्ट 2। और रमेश भाई। आ गया राजू भाई तू। हाँ यार। यार भाई तेरी अभी तो छुट्टियां लगी थी और तुझे वापस बुला लिया। तुझे यार बुरा तो लगा होगा। भाई मुझे तो बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, लेकिन परिवार वालों को जरूर बुरा लगा होगा। हाँ भाई, हमारे परिवार वालों को हमारी कितनी चिंता रहती है। तू सही बात बोल रहा है रमेश भाई, लेकिन ये देश भी तो हमारा एक परिवार ही है ना, और इसकी रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य बनता है। सही बात है राजू भाई तुम्हारी। तुम यहाँ पे ध्यान रखना, मैं एक बार गश्त लगा के आता हूँ। ठीक है भाई। भाई ये क्या हो गया? भाई तू आज ही तो ड्यूटी पे आया था। भाई आज मेरा कर्तव्य पूरा हो गया है और मैं चलता हूँ। मेरे परिवार वालों को बोल देना कि वो दुखी ना हो। जय हिंद। नहीं भाई नहीं। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं।
पिताजी ये अपने घर आज आर्मी वाले किस लिए आए हैं? अरे मेरा बेटा दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ रह गया? मेरा बेटा नहीं है आपके साथ? बोलो कुछ तो। बापूजी, आपका बेटा आतंकवादी हमले में शहीद हो गया। क्या? बापूजी, आप दुखी मत हो, आपका बेटा देश के लिए शहीद हुआ है, ये तो एक गर्व की बात है। ठीक है बापूजी, अब हम चलते हैं। मेरा बेटा तो देश के लिए शहीद हो गया, अब क्या करेंगे हम? पिताजी हम किसके सहारे जिएंगे? पिताजी, भाभी जी आप चिंता मत करो, भैया तो देश के लिए शहीद हो गए, पर मैं हूं ना आपकी सेवा के लिए। बेटा वो बात तो सही है, लेकिन अभी मेरे बेटे की उम्र ही क्या थी? पिताजी, देश की सेवा के लिए शहीद होना पड़ता है, आप चिंता मत करो। पिताजी मैं पूरी जिंदगी विधवा बन के जीऊंगी। भाभी आप विधवा नहीं, एक शहीद की पत्नी कहलाओगी, आप इस बात की चिंता मत करो, आपका पति है ना जो देश के लिए शहीद हुआ है। ठीक है पिताजी, तो मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा। ख्याल रखना अपना, और छोटू तू भी पिताजी का और अपना ख्याल रखना। जिस प्रकार मेरी जिम्मेदारी देश की सेवा करने की है ना, उसी प्रकार परिवार की भी सेवा करना तू। ठीक है भैया। बापूजी, आपका बेटा आतंकवादी हमले में शहीद हो गया। क्या? बड़ी खबर इस वक्त आ रही है श्रीनगर से, जहां सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकवादी हमला हुआ है। इस हमले में हमारे 2 जवान शहीद हो गए हैं, 2 जवान घायल हुए हैं। सीआरपीएफ अब बहुत हुआ, मैं भी देश की रक्षा के लिए अब इंडियन आर्मी ज्वाइन करूंगा और इस देश के गद्दारों को चुन चुन के मारूंगा। भाभी जी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना भैया। मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ। भैया क्या आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हो? आपको पता है ना, पहले हम आपके भैया को खो चुके हैं और अब हम आपको नहीं खोना चाहते। भाभी जी प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप मान जाओ प्लीज। चलो मैं तो एक बार फिर भी मान जाऊंगी, पर पिताजी नहीं मानेंगे। भाभी जी आप ही पिताजी को मना सकती हो, मेरे लिए इतना कुछ कर लो प्लीज। चलो हम कोशिश करते हैं। ठीक है। पिताजी हमें आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बताओ बेटा, क्या बात करनी है? छोटे भैया को इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है। क्या? बस बहुत हो गया, मैं पहले एक बेटा खो चुका हूँ, अब दूसरा बेटा नहीं खोना चाहता। पिताजी प्लीज मेरी बात मान जाइए ना, मैं भी भैया की तरह इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ।
बेटा तेरी बात तो सही है, लेकिन अपने परिवार का क्या होगा? पिताजी आपकी सेवा के लिए भाभी है ना, और आपका ख्याल रखने के लिए छोटू भी तो है ना। चल बेटा मैं तेरे को नहीं रोकूंगा। अपने परिवार से पहले देश की सुरक्षा है, और देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। तैयारी कर आज से। ठीक है पिताजी, थैंक यू। बेटा बच्चों का खेल नहीं फौज है ये, जी तोड़ है मेहनत नहीं मौज है ये, लड़ते हैं जंग हर दिन रोज है ये, फुल जोश का हाई डोज है ये, चले फौजी सीना तान के, सर पे है कफन ये बांध के, एक तिरंगा दूसरा फौजी पहचान है देश किसान के, भारत माँ के लाड ले दिखे दुश्मन उसको गाड़ दे, जिद पे जो अड़ जाए ये दुश्मन की ये फाड़ दे, बेटा हाथ में इसके असला सुलझा देता है हर मसला, बस है आगे बढ़ना ना पीछे हटना, ज्ञान न ज्यादा झाड़ दे, वीर हिंदुस्तान का ये अंत है शैतान का, इसे कोई ना कभी रोक सके ये करता जो है ठानता, वीर हिंदुस्तान का ये अंत है शैतान का, इसे कोई ना कभी रोक सके ये करता जो है ठानता, मम्मी की गोदी में बैठा रहे बेटा उठना नहीं तू लेटा रहे, बेटा फौज में आना जोश में आना सपना इसका लेता रहे, बेटा हार्ड वर्क ना करना बस एक दिन तुझको है मरना, यूं ही डरता रहे बस मरता रहे, यूं ही बैठ शिकायत करता रहे, बेटा 9 to 5 जॉब का तू दिखा रहा किसको। बापूजी मुझे आशीर्वाद दीजिए, आज मेरा सपना पूरा हुआ। अरे बेटा मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ ही रहेगा। अब तू जा आराम से और देश की रक्षा कर। ठीक है बापूजी, मैं चलता हूँ। देवर जी रुको, मैंने आपके लिए लड्डू बनाए थे देसी घी के, लो ये ले जाओ और रास्ते में खा लेना। ठीक है भाभी जी, आप पिताजी और छोटू का ध्यान रखना और अपना भी ख्याल रखना। ठीक है, मैं चलता हूँ। छोटू तू भी मम्मी और बापूजी को परेशान मत करना, ठीक है, और अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना।